आप सबों को जय यीशु। दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज हम मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं। मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व लगभग 5वीं-6वीं सदियों से ही मनाया जाता है। हालांकि उस समय इस पर्व को दूसरे नामों से जाना जाता था। संत पिता पियूस 12वें ने 1 नवंबर 1950 को आधिकारिक तौर पर मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण को एक धर्म सिद्धांत डोगमा के रूप में घोषित किया। मरियम के जीवन के अंतिम दिनों या उनकी मृत्यु के बारे में पवित्र ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं है। यह हमारा विश्वास है कि माँ मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई थी। अगर हम मानवीय नज़र से देखें तो यह अजीब और असंभव लगता है कि कैसे एक इंसान को उसकी आत्मा और शरीर सहित स्वर्ग में उठा लिया जा सकता है। यह हमारी मानवीय सोच है, लेकिन लूकस 1:37 में वचन कहता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माता मरियम के स्वर्गारोहण के बारे में संत जोहन दामासिन कहते हैं, यह उचित ही था कि जिसने जन्म देकर भी अपने कुंवारपन को निष्कलंक रखा, वह मृत्यु के बाद भी अपने शरीर को नष्ट होने से बचाए रखे। यह बिल्कुल सही है कि माँ मरियम को स्वर्ग में उठा लिए जाने का सर्वोत्तम सम्मान दिया जाए। इसके लिए हम 3 कारण दे सकते हैं। पहला है यीशु के साथ मरियम का निकटतम संबंध, दूसरा मरियम की विनम्रता और तीसरा मरियम की निर्दोषता या निष्कलंकता। जब हम यीशु के साथ मरियम का निकटतम संबंध की बात करते हैं, यीशु के साथ मरियम के निकटतम संबंध का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि वह उसकी माँ थी, मात्र वह नहीं, लेकिन उसकी निकटता का मतलब यह है कि यीशु के जीवन के हर एक महत्वपूर्ण समय में वह उनके साथ थी। मरियम यीशु के शरीर धारण के समय उसके साथ थी, वह उसके उद्धार कार्य में उसके साथ थी, उसके प्रचार कार्य में साथ रही, और जब यीशु संसार की मुक्ति के लिए दुख झेल रहे थे, उस समय भी मरियम पीड़ा सह रही थी यीशु के साथ। कोड़े यीशु को लग रहे थे, लेकिन दर्द मरियम को भी हो रहा था। कीलें यीशु के हाथ पैर को छेद रही थी, लेकिन मरियम के हृदय में भी चुभ रही थी। अतः अगर मरियम का यीशु से इतना निकटतम संबंध था, वह जन्म से मृत्यु तक यीशु के साथ साथ चली, तो यह उचित ही है कि मृत्यु के पश्चात भी वह यीशु के पुनरुत्थान में सहभागी हो और यीशु की तरह ही स्वर्ग में उठा ली जाए। दूसरा, मरियम की विनम्रता की बात अगर हम करें, मरियम की विनम्रता ने उसे ऊंचा उठाया। हम जानते हैं कि किस तरह उसने स्वयं को प्रभु की दासी मानते हुए अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के प्रेम और सेवा में समर्पित कर दिया। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं। और ईश्वर की इच्छा करती रही। मरियम स्वर्ग में उठा ली गई क्योंकि वह विनम्र थी और उसने अपनी स्वतंत्रता को ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हम पढ़ते हैं याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में। प्रभु ने मरियम के साथ वही किया, वह उसे ऊंचा उठाया। मरियम की निर्दोषता, दुख, मृत्यु और विनाश पाप के कारण ही इस दुनिया में आई। आदम और हेवा मृत्यु और विनाश का अनुभव नहीं करते अगर उन्होंने पाप नहीं किया होता। पाप का वेतन मृत्यु है, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं। विनाश तो पाप का परिणाम है। मरियम आदम के पाप की भागीदार नहीं थी, वह पाप मुक्त थी। उसे आदि पाप से बचाया गया था। अगर मरियम पाप के कलंक से दूर थी तो उसके शरीर का विनाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनाश तो पाप का परिणाम है। इसलिए यह उचित था कि मरियम की आत्मा के साथ साथ उसका शरीर भी स्वर्ग में उठा लिया जाए। प्रिय भाइयों एवं बहनों,
माँ मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण हमारे लिए भी एक आशा प्रदान करती है कि हम भी एक दिन उसकी तरह स्वर्गीय आनंद के सहभागी होंगे। और माँ मरियम वहाँ विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना भी करती है कि हमें भी वह सौभाग्य प्राप्त हो। माँ मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण हमें स्वर्गीय आनंद की आशा को हमेशा बरकरार रखे और ईश्वर की इच्छानुसार विनम्र और निर्दोष जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करे। आज हम हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। हम सभी देशवासियों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर हमारे राजनेताओं के लिए हम प्रार्थना करें ताकि वे हमारे देश का संचालन सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से कर सकें। अपने देश के लिए हम यही कामना और प्रार्थना करें कि यहाँ पर सभी लोग मेल प्रेम, भाईचारा और एकता में जीवन जीते हुए सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। आमीन।